और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला, जिसमें भारत ने 5 विकेट खोकर 358 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का लक्ष्य दिया है। विराट कोहली ने 93 गेंदों पर अपना शतक जड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर शतक जड़ा। ऋतुराज ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। उधर केएल राहुल ने 66, जडेजा ने 24 रन बनाए, यशस्वी ने 22, रोहित शर्मा ने 14 रन बनाए। लेकिन भारत ने एक बार फिर वो स्कोर साउथ अफ्रीका के सामने रखा है जिसको अजेय कहा जा सकता है, यानी जिसको जीता ना जा सके। पिछले मैच में, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था, वहां भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए थे, लेकिन 332 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरीके से ढेर हो गई थी। आज भारत ने 358 रन 5 विकेट खोकर बनाए हैं। लगातार दूसरे मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए और टफ एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। लेकिन भारत ने 358 रन बनाए। अब देखना होगा साउथ अफ्रीका किस तरीके से जवाब देना शुरू करती है। ये मैच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है। रांची से रायपुर हालात एक जैसे ही हैं। भारत और बेहतर होता चला जा रहा है और वहीं पर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका को अभी बैटिंग करनी है, लेकिन साउथ अफ्रीका कैसे जवाब देती है इसको देखने के लिए स्टेडियम में भी लोग मौजूद हैं और टीवी स्क्रीन पर भी। टेम्बा बावूमा इस बार मैच में वापस आए। पिछली बार एंगेडी भी वापस आए। पिछली बार ये लोग नहीं थे, लेकिन इस बार अब तक तो ये समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं रही जितनी वो उम्मीद कर रहा था। टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, वनडे में ठीक उसके उलट साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन दिख रहा है और ये दोनों टीमों के लिए है। भारत भी एक बदला हुआ प्रदर्शन कर रहा है और साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन भी बहुत बदल गया है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तौस रिजवी की जुड़ गए हैं खेल पत्रकार के तौर पर, और मार्तन झा हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई मसलों पर अपनी राय, अपना एनालिसिस सामने रखते हैं। सबसे पहले ताउस, आपका ही रुख कर लेता हूं मैं। ये तो 349 से 358 हो गया, 9 रन ज्यादा ही बना दिए और विराट ने और टीम ने एक बार फिर से तय कर दिया कि साउथ अफ्रीका थोड़ी मुश्किलों में पड़े। नहीं, डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट से तो, टेस्ट सीरीज से तो बहुत ही ज्यादा अव्वल नंबर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है दोनों मैचेस में, चाहे वो रांची हो चाहे वो रायपुर हो। और मैं कहूंगा डिफरेंस एक ही दिखता है मुझे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। देखिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है ना, जिसको हम भूल जाते हैं कि यार एक्सपीरियंस, यंगस्टर्स, क्रिकेट यंगस्टर्स का गेम है। नहीं, सिर्फ क्रिकेट से भी यंगस्टर्स का गेम नहीं, एक्सपीरियंस का भी गेम है और यही एक्सपीरियंस विराट कोहली रोहित शर्मा लेके आता है और इससे फर्क पड़ गया। देखिए पिछली मैच में ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए थे, उनका कमबैक था काफी समय बाद यहाँ पर, मगर अब देखिएगा विराट कोहली कंसिस्टेंसी, बैक टू बैक लगातार 100 मारे, बताता है कितना इम्पैक्टफुल। और ये कई सारे मुंह को या जो लब है उनको चुप करा दिए हैं जो उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, चाहे वो क्रिटिक्स हो, क्रिटिक्स हो, क्रिकेट एक्सपर्ट हो, चाहे वो हाउस होल्ड जो घर पे बैठ के ज्ञान देते हो वो, चाहे वो ट्रोलर्स हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो जो अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं रख रही थी, उन सब को चुप करा दिया है विराट कोहली ने, खास करके। और जिस तरह से वो बल्लेबाजी की है, इसकी जितना भी सराहना करें उतनी कम है। और अथॉरिटेटिव परफॉर्मेंस मैं कहूंगा डोमिनेशन है। और बता दिया है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में आपने हमको बहुत मिस किया है, आपने फोर्सफुली रिटायरमेंट करा दिया होगा, मगर ओडीआई क्रिकेट में हम अपनी मर्जी से जाएंगे। वाकई अपनी मर्जी से जाएंगे। लेकिन ताउस, रायपुर का जो मैदान है कुछ डिफरेंट है क्या, कुछ अलग है क्या रांची से, या सिमिलर हैं एकदम कंडीशंस? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जब ओडीआई क्रिकेट की बात आती है तो आप ये नहीं देखेंगे कि विकेट्स एकदम ही फेवरेबल रहेंगी गेंदबाजों के लिए, जैसे हमारे
टेस्ट क्रिकेट में देखने मिलता है। चाहे वो पर्थ की बात करें जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी पिच बनाई थी जहां पर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे आप पिछले 2 टेस्ट मैचेस की बात करें, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करें, विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में फेवरेबल होती है बॉलिंग कंडीशंस के फेवर में, क्योंकि रिजल्ट 5 दिन का मैच होता है और रिजल्ट आना तो आवश्यक होता है। और कंसिडरिंग आप WTC साइकिल खेलते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में आपको पॉइंट जमा करनी रहती है, तो गेंदबाज की तरफ झुकाव रहता है विकेट से। मगर रही ODI क्रिकेट या T20 क्रिकेट की बात, तो भाई सामान्य विकेट आपको मोस्ट ऑफ द ग्राउंड पे मिलेंगे। अगर वो बात अलग है कि जैसा आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा 2023 के कि ईडन गार्डन की विकेट अलग हो गई थी, चेन्नई की विकेट अलग हो गई थी, तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर यूज होती है। मगर यहाँ पर विकेट इंटैक्ट है और मुझे लगता है आगे T20 भी जो आएंगे, इसके बाद एक और वनडे है, उसमें भी विकेट एकदम ही सामान्य रहेगी, बैटिंग विकेट्स रहेगी, जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा फ्लरिश करेंगे, ऑफकोर्स इसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ और बाकी बल्लेबाज। वाकई मार्तन झा का मैं रुख कर लेता हूं, हमारे साथ हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मार्तन, जो मैच झारखंड में हुआ था, हम उम्मीदें कर रहे थे कि शायद ये करीब करीब वैसा ही डोमिनेशन दिखाई पड़ेगा साउथ अफ्रीका का जैसा टेस्ट में था, लेकिन वो चीज एकदम उल्टी थी, अब और उलट हो गई है। क्या पूरी की पूरी टीम की सोच बदल गई फॉर्मेट बदलते ही? बिल्कुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली जब से टीम में वापस आए, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ मालूम होता है। देखिए, जो लाल गेंद है और जो सफ़ेद गेंद है, बिल्कुल अलग गेंदें हैं, और दोनों का जिस तरीके से स्वभाव है पिच पर उछलने का, वो बिल्कुल एक दूसरे से इतर है। आप ग्राउंड की बात करते हैं, रायपुर का जो ग्राउंड है वो रांची के ग्राउंड से काफ़ी बड़ा है, उसके जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। तो जब डे नाइट मैच होता है तो ज़्यादातर गेंद में पानी लग जाता है, नमी आ जाती है, और आसानी से जो टीम चेज कर रही होती है वो गेंद को आराम से मारती है। पिछले भी हमने मैच में देखा था कि साउथ अफ्रीका बहुत करीब चला गया था भारत के विशाल लक्ष्य के। हम सिर्फ 18 रन से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैच जीते थे। तो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। भारत की जो वनडे टीम है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे पुराने धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से चेज करना है। विराट कोहली को तो भारत का चेज मास्टर ही कहा गया है। विराट कोहली ने पिछले 1 दशक या 1.5 दशक में दिखाया है कि चेस किया किस तरह जाए। विराट कोहली ने यह भी दिखाया है कि बैक टू बैक कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारना ये कोई उनसे सीखे। ये शायद 11वीं बार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली ने 11 टाइम कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारा है। तो भारत का जो प्रदर्शन है वो टेस्ट मैच से, तो इसको आप तुलना ही मत कीजिए। टेस्ट मैच की कहानी ही बिल्कुल अलग है। अभी जो फोकस है इंडियन टीम का वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका में जो 2027 का वनडे विश्व कप होने वाला है, उस पर पूरा ध्यान अग्रसर है। हम ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक वो ट्रॉफी नहीं जीती है 50 ओवर वर्ल्ड कप की अपने पूरे करियर में, और यही वो ट्रॉफी है जिसके लिए वो जी जान लगा के खेल रहे हैं। और जिस तरह आपको याद होगा, तेंदुलकर कितना 22-23 साल खेल चुके थे 2011 तक, और तब तक उन्होंने भी विश्व कप ट्रॉफी नहीं उठाई थी। और तब एक तरीके का एक कैंपेन बना था कि हमें सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को अलविदा कहने से पहले उन्हें एक श्रद्धांजलि देनी है वर्ल्ड कप जिता के। ये अच्छी बात है कि टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे और बहुत सारे उन्होंने ढेरों रन बनाए थे, 2 शतक बनाए थे। एक इंग्लैंड के खिलाफ मारा था, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारा था, जहां तक मुझे याद आता है। इसी तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी होगी। साउथ अफ्रीका में पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था 2003 में। ये वही साउथ अफ्रीका है जो बहुत खतरनाक टीम बनती जा रही है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और कुछ हद तक इंग्लैंड, ये 4 कड़े दावेदार हैं वनडे क्रिकेट के। हम ये देख रहे हैं कि वनडे क्रिकेट पहले की तरह हो नहीं रहा है, उसकी संख्या बहुत कम हो गई। कारण ये है कि ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो T20 मैचेस ज्यादा खेलना चाहते हैं, टेस्ट कम खेलना चाहते हैं, और वनडे अपना समझ नहीं पा रहा है कि वो किस दिशा में जाए। वो एक मिडिल चाइल्ड की तरह हो गया है, ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा। एक जमाने में वनडे क्रिकेट जो है वो कैश का हुआ करता था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। डे नाइट मैचेस होते थे शारजाह में, अगर आपको याद हो, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट्स होते थे। आजकल कहां ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट्स होते हैं। मैंने खुद इस पर कई बार लिखा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी फालतू के बायलैटरल वनडे सीरीज कराते हैं।
हम क्यों नहीं ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर या पेंटेंगुलर क्रिकेट वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट करें, ताकि दर्शक भी उससे ज्यादा जुड़ाव रखता है, उसको बहुत लुभाता है उसके मन को। बायलैटरल सीरीज उतनी लुभावनी नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग नीति निर्धारक है वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचेंगे तो ये पाएंगे कि मल्टीलेटरल वनडे टूर्नामेंट्स ये इस तरह के फॉर्मेट के लिए बेस्ट है। आप सही इशारा कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक 3 देशों की एक सीरीज जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सामने नहीं आई, लेकिन ताउस मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ताउस में इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल, ये आईसीसी बीसीसीआई या बड़े बोर्ड्स को तय करना है, लेकिन हम बैटिंग में हमने जो परफॉर्मेंस किया, हम करीब करीब मैं मान सकता हूं कि केएल राहुल की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं और जडेजा की भी बात करूं, भले उन्होंने 24 रन बनाए लेकिन इफेक्टिव 24 रन उनके माने जा सकते हैं। बॉलिंग में उम्मीदें किससे हैं? क्या साउथ अफ्रीका इस बार पिछले बैटिंग के अपने एक्सपीरियंस को कोशिश कर रहा होगा, रिहर्स करके आया होगा कि बदल दे? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी इन्होंने, हमारे साथी शाह साहब ने, कि भाई क्लोज लेके आते हैं क्योंकि आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना दूसरे इनिंग में, मगर ये मानना पड़ेगा कि पहले इनिंग में बल्लेबाजी आसान नहीं होती क्योंकि ग्रिपिंग थोड़ी इजी हो जाती है स्पिनर्स के लिए या तेज गेंदबाज के लिए। मगर यहाँ पर दोनों इनिंग में चाहे और दोनों बार हिंदुस्तान ने पहली बल्लेबाजी की और अच्छा स्कोर पुटअप किया और उनके गेंदबाजों ने 4 चांद लगा दिए टोटल डिफेंड कर को। हालांकि चेज हुआ है, बड़े बड़े टोटल चेज हुए और टीम इंडिया ने भी कई टोटल चेज किए और हिंदुस्तान में ही किए हैं। और मैं पहले खुशखबरी सुना दूं कि 1 विकेट जा चुकी है अभी 32 रन पे, और क्विंटन डिकॉक जो पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए तो ये मैच में फिर से आउट हो गया 8 रन पे। तो बड़ी बात यही है तो जितनी जल्दी विकेट जाएगी उतना चेस बड़ा ही मुश्किल होता जाएगा। और यहाँ पर टीम इंडिया देखिए, जब 358 रन आपके पास होती है तो रिलैक्स तो नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्टली कि रिलैक्स हो जाते हैं, मगर हाँ थोड़ा एक क्वेश्चन मिल जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो अपने गेंदबाजों को अपने तरीके से। मगर कहीं ना कहीं कप्तान तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके खत्म करे मैच। और जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, कप्तानी की है, देखिए शुभमन गिल कप्तान थे, इसके ऋषभ पंत इसके बाद वाइस कैप्टन थे, मगर उनको नहीं मिली वाइस का ये चांस नहीं मिला खेलने का। तो केएल राहुल के कप्तानी का दौर आ गया है, ये मिल गया है ये सीरीज में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन सीलिंग द सीरीज 3-0। अभी तो 2-0 की तरफ रुख है और ये कोशिश करेंगे कि 2-0 हो ही जाए, उसके बाद 3-0 के लिए जाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है टीम इंडिया के लिए। आसान नहीं है टोटल साउथ अफ्रीका के लिए, मगर कितना भी कह दें यार क्रिकेट है, क्रिकेट आखिर तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। या आप कहेंगे अगर इन्होंने एक अच्छी फाइट दे दी तो भी मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी बात है क्योंकि 358 इज अ बिग टोटल। और अगेन बड़ा मैदान है, अब विकेट आसान है तो क्या हो गया, मैदान भी बड़ा है मगर गेंदबाज भी उतने अच्छे हैं। वाकई गेंदबाज भी उतने ही अच्छे हों, विकेट कैसा है ये अलग चीज है। मार्तंड, क्या आपको लगता है कि इस टीम में जो यंग फेसेस, यंग चेहरे हैं, वो उतना बेहतर एक तस्वीर पेश नहीं कर रहे जितना वो जो पुराने टेस्टेड और ट्राइड हैं, यानी विराट और रोहित जो कर रहे हैं? बहुत सीखने की जरूरत है इन दोनों से सबको। देखिए, भारत का टैलेंट पूल बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था कि जो टैलेंट पूल था वो थोड़ा आज के मुकाबले छोटा था। उस समय आईपीएल नहीं था, अगर हम 16-17 साल उससे पहले चले जाएं तो उसमें क्या था, आप रणजी में परफॉर्मेंस करते थे, कुछ आपके विजय हजारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, सैयद मुश्ताक अली, ये तो अभी सब टूर्नामेंट्स होने लग गए ये सब। मैं देख रहा हूं कि आपको अगर किसी प्लेयर को बनाना है, बड़ा प्लेयर बनाना है, तो उसको एक जो बच्चे कप्तान होते हैं वो बार बार मौका देते हैं। वो ये नहीं करते कि अगले मैच में अगर तुम आउट हो गए 0 पर तो तुम टीम से बाहर। देखिए, आखिरकार क्रिकेटर भी एक इंसान है, उसके दिमाग में 50 चीजें चल रही हैं। सोचिए, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आपकी तरफ आ रही है और आपकी दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या मेरी जगह टीम में पक्की है या नहीं है। अगर ऐसी मनोस्थिति के साथ अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये चीज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। 90 के दशक में आपको याद होगा, तेंदुलकर जब आउट होते थे तो लोग टीवी बंद कर देते थे। क्यों? क्योंकि लगता था कि भारत के जो बाकी बल्लेबाज हैं वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तेंदुलकर क्यों बहुत अच्छा कर पाते थे?
क्योंकि तेंदुलकर हमेशा अपनी प्लेस को लेकर टीम में सिक्योर थे। तेंदुलकर की काबिलियत पर कभी सवालिया निशान नहीं उठाया गया, जबकि बाकी हर खिलाड़ी को, मैं ऐसे किसी और खिलाड़ी को नहीं जानता जिसको कभी ना कभी यह संशय आया हो। तो अब जो नए क्रिकेटर आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि जो वनडे क्रिकेट है खास करके, इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। T20 क्रिकेट जो है वो तो आईपीएल वो खेल ही रहे हैं, और इतने ज्यादा पूल में क्रिकेटर्स हैं कि अंतिम 15 में कौन जगह बनाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छा करने के बाद भी अगर आपको जगह न मिले तो दुख ज्यादा होता है। आजकल जो यंग बंच ऑफ क्रिकेटर्स हैं उनके साथ यही है कि वो बोल रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेलेक्टर हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। सेलेक्टर का कहना है कि हम तो ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंट पूल है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। भारत तो इतना विशाल देश है कि इससे तो 5 टीमें निकल सकती हैं। मुझे याद आता है 1994 में ऑस्ट्रेलिया इतनी दबंग टीम हो गई थी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए को उतार दिया, ट्रायंगुलर सीरीज को उन्होंने क्वाड्रेंगुलर बना दिया। वाकई ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया ए और शायद वेस्ट इंडीज थी अगर मैं गलत नहीं हूं, और शायद फाइनल ऑस्ट्रेलिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो हो सकता है इंडिया की भी वही स्थिति हो जाए कि जो इंडिया की टॉप 3 टीमें हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट की 3 टॉप टीमें होने का क्षमता रखती हूं। तो ये कोई संशय की बात नहीं है, और बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। जो मैं ट्रायंगुलर सीरीज की बात कर रहा था, इवन ट्रायंगुलर T20s होने चाहिए। न्यूजीलैंड ने, क्या बात है, न्यूजीलैंड ने ताउस यही रोकूंगा आपको। ताउस, मार्तंड झा ने चीजों को एक बड़ा कैनवास दे दिया। क्या आप सोच रहे हैं इन्हीं चीजों के बारे में? ये पूरा बहुत बड़ा एक पूरा परिवर्तन मैं समझ सकता हूं, कह रहे हैं। देखिए, मैं तो सरप्राइज हूँ कि यार बीसीसीआई की मार्केटिंग टीम ये सब नहीं सोच रही है, इतने पैसे होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े सीईओज होने के बावजूद, कि वो ट्रायंगुलर सीरीज, क्वाड्रेंगुलर सीरीज की तरफ नहीं जा रहे। ताज्जुब होता है मुझे कहीं ना कहीं, और बायलैटरल की तरफ ही रुके हुए। शायद उनका इशारा कुछ और ही स्ट्रैटेजी प्लान है, क्योंकि अगर ऐसा होता, देखिए अगर उनको चाहिए होता उनको, तो अभी तक ये शुरू भी कर दिए होते। क्योंकि T20 क्रिकेट ट्राई सीरीज कितनी लालच आ रही है देखकर कि यार हिंदुस्तान कप उठा रहा है, या आप देखिए एशिया कप कितना क्लोजली फॉट हो गया था, कितना मजा आया था, टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था बड़े बाकी के एशियन कंट्रीज को। तो एक अच्छा मुकाबला रहेगा आपस में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कोई भी टीम आ जाए, तीसरी टीम, तो एक लुत्फ अलग ही रहेगा। मगर इस वक्त देखिए, टीम इंडिया, बीसीसीआई की प्रायोरिटीज, उनके पास बड़े बड़े मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, बड़े सीईओज हैं। यहाँ के सीईओज कहीं कहीं कभी कभी आईसीसी में भी उनको प्रमोशन मिल जाता है, वो चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, तो मुझे शायद ताज्जुब है। मगर ये आईसीसी डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप देखेंगे बहुत सारे ट्राई सीरीज नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जगह अगर कहीं गिने चुने आपको मिल जाएंगे, मगर आईसीसी की तरफ से शेड्यूल आता है, एफटीपी आता है, टीम एक दूसरे की तरफ जाती रहती है, एक दूसरे को टूर करते रहते हैं। हाँ, कहीं एशिया कप आ गया, एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप आ गया, T20। अब कहीं ना कहीं अब देखिए कि हर साल एक आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है। अब ये साल देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, उसके बाद एशिया कप हो गया, उसके बाद उसके पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप होता, वो भी एक मल्टीलैटरल टूर्नामेंट था। उसके अभी 2026 में एक और आ रहा है मल्टीलैटरल टूर्नामेंट, 2027 में वर्ल्ड कप। तो काफी बिजी शेड्यूल है। चलिए, मैं तो यही कहूंगा ताउस और मार्तांड, उम्मीदों भरा डिस्कशन आज हुआ है, लेकिन एक उम्मीद ये भी कि रायपुर में थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो कि हम सब एक बार फिर से बैठें और